लो गाइस, लो पोरोसिटी वालों के लिए एक अच्छा हेयर केयर रूटीन लेके मैं आ गई हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। तो बाल देखो कितने ज़्यादा ड्राई, फ्रिजी और अनमैनेजेबल से हो रखे हैं। विंटर में मेरे साथ यही प्रॉब्लम होती है, बालों में बिल्कुल भी शाइन नहीं रहती अगर इस पर थोड़ा सा भी ध्यान ना दो। और लो पोरोसिटी वालों की तो प्रॉब्लम ही यही होती है कि अगर ध्यान नहीं दिया तो बालों की हालत ख़राब हो जाती है। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपना हेयर केयर रूटीन शेयर करने वाली हूँ, जो कि मैं सिर्फ और सिर्फ होम इंग्रेडिएंट के साथ करूँगी। शैम्पू, मास्क, ऑयल, कंडीशनर सब कुछ डीआईवाई होने वाला है। तो सबसे पहले डैंड्रफ का इलाज करेंगे। उसके लिए मैंने नीम के पत्ते लिए हैं। और ये ना, अगर आपके बालों में विंटर में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ आ जाता है, हालांकि मेरे बालों में उतना डैंड्रफ की प्रॉब्लम नहीं होती है क्योंकि मैं उसको ट्रीट करती रहती हूँ, बट अगर आपके बालों में रहती है तो, या फिर आपको ऐसा लगता है कि डैंड्रफ हो सकता है, तो ये रेमेडी कमाल की है। आपको बस नीम के पत्ते लेने हैं और उसको आपको एक बड़े ग्लास पानी डाल के बॉईल कर लेना है। और जो नीम की पत्ते की जो डंठल होती है ना, वो भी आप डाल दो अच्छे से। इसको बॉईल कीजिए धीमे आंच पे, और जब तक ये आधा ना रह जाए। अब जब ये आधा रह गया, देखो आधा से भी कम रह गया है, तो मैंने इसको एक छोटे से बॉटल में ट्रांसफ़र करके रख लिया है। अब इसमें मैंने एलोवेरा ऐड किया और इसको मैं अच्छे से अपने पूरे के पूरे स्कैल्प पर अप्लाई करती हूँ, ताकि मेरे बालों में डैंड्रफ की प्रॉब्लम ना हो। नीम से हमारे हेयर की रूट भी स्ट्रांग होती है, हेयर फॉल भी कंट्रोल होता है। तो ये विंटर के लिए ना रामबाण इलाज है। और अगर आपके बालों में भी डैंड्रफ रहता है ना, तो इसको ट्राई कीजिए। आप इसे डेली कर सकते हो और हेयर वॉश करने की भी ज़रूरत नहीं है आपको। अब इसको मैं सूख जाने दूंगी और आधे घंटे बाद अब मैं अपने बालों में करने वाली हूँ ऑयलिंग इस डीआईवाई हेयर ऑयल से। याद है ना, इसको मैंने प्रिपेयर किया था। इसी ऑयल से मैं करूँगी अपने बालों में ऑयलिंग। अब देखो, विंटर में ना हेयर ऑयलिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, तो उसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ऑयलिंग तो करनी ही करनी है। अच्छे से अपने पूरे स्कैल्प पर मैं ऑयल अप्लाई करूँगी। वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्डिंग मोड में रखा है, ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो, क्योंकि ऑयलिंग करना ना एक लंबा प्रोसेस है, तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। बस अच्छे से मैं अपने पूरे स्कैल्प पे ऑयल को अप्लाई करूँगी, अपने हेयर लेंथ पे अप्लाई करूँगी। ऑयल के बिना विंटर में मेरा काम नहीं चलता है। एक बार गर्मी में मैं अपना ऑयल को स्किप कर सकती हूँ, उसकी जगह मास्क लगा सकती हूँ, बट विंटर में ये मैं रिस्क नहीं ले सकती बालों को ड्राई होने के लिए। और देखो, जैसे जैसे मैं ऑयलिंग कर रही हूँ ना, बाल मेरे सॉफ्ट हो रहे हैं। देख लो किस तरह से नॉट पड़ी। आप इस तरह से मेरे बाल नहीं देखोगे, स्पेशली समर टाइम में तो देखोगी नहीं, जबकि उस समय बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है। विंटर में एक्चुअली ना बहुत ज़्यादा बाल रगड़ते हैं, जैसे स्वेटर में ब्लैंकेट ओढ़ा और शॉल लपेटा, तो किसी ना किसी चीज़ की वजह से बालों में रगड़ आती है, जिस वजह से बाल जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा उलझते हैं और बालों में फ्रिजनेस आती है। तो बस उसी को आज फिक्स करने की मैं कोशिश कर रही हूँ। आप बताना, क्या आपके साथ भी विंटर में ऐसी कुछ स्थिति रहती है क्या, जैसी मेरी है। मेरे बालों में नॉट सबसे ज़्यादा विंटर सीजन में पड़ती है, जबकि पड़ना चाहिए समर में, मॉनसून में, लेकिन मेरे साथ तो उल्टा ही होता है। अब मैं अच्छे से अपने पूरे हेयर लेंथ में भी ऑयल अप्लाई करूँगी। भाई, हेयर लेंथ में ऑयल अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। देखो, जैसे ही मैं अपने बालों को अलग अलग करने की कोशिश कर रही हूँ, उलझ रहा है। बल्कि मैंने अपने बालों में कॉम्ब किया था ऑयलिंग करने से पहले, क्योंकि मैं बिना कॉम्ब किए बालों में ऑयलिंग नहीं करती हूँ। अब मैं अपने बालों को बन बना के छोड़ दूँगी आधे घंटे के लिए अपने बालों में। देखो, ऑयलिंग करने के बाद जब भी आप बन बनाओ या आप बालों में ब्रेड बनाओ, तो वो बहुत लूज़ बनाना, टाइट मत बनाना, जिससे कि आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम ना हो। तो देखो, मैंने बहुत लूज़ बन बनाया है। मैं वैसे भी टाइट बन नहीं बनाती, मेरे सर में दर्द होने लगता है। अब इसके बाद मैं लूँगी अपने बालों में स्टीम। अगर आपकी लो पोरोसिटी हेयर है ना, तो स्टीम लेना बालों में बहुत ज़रूरी होता है। उससे बालों में सॉफ्टनेस आती है, शाइन आती है। और सबसे अच्छी चीज़ जो होती है, वो जो हमारे बालों में मॉइस्चर होता है, वो डीपली पेनिट्रेट होता है और हमारे बाल काफ़ी लंबे टाइम तक हाइड्रेटेड रहते हैं। तो मैं वीक में एक बार कोशिश करती हूँ कि अपने बालों में स्टीम ज़रूर लूँ। अगर आपके पास थर्मल कैप नहीं है, तो आप तौलिए की मदद से भी ले सकते हो। अब
अच्छे से मैंने अपने बालों को ओपन कर लिया स्टीम लेने के बाद, और अब मैं इसे 3 से 4 घंटे तक ऐसे ही छोड़ दूँगी। उसके बाद मैं करूँगी अपने हेयर को वॉश। अब जो हेयर वॉश आज मैं करने वाली हूँ ना, वो बहुत ज़्यादा स्पेशल रहने वाला है, क्योंकि आज मैं करने वाली हूँ अपने होममेड शैम्पू यानी अपने DIY शैम्पू से हेयर वॉश। मैंने बोला था ना आज सब DIY होने वाला है। और देखो बालों की हालत क्या हो रखी है, एक दूसरे से कितना ज़्यादा चिपके हुए हैं, जिस वजह से उलझ रहे हैं। अब मैं इसको कॉम्ब करूँगी। भाई शैम्पू करने के बाद मैं बाल नहीं सुलझाने का रिस्क ले सकती, इसीलिए मैंने शैम्पू करने से पहले अपने हेयर को डिटेंगल कर लिया, सुलझा लिया। आप भी अपने बालों को सुलझा लिया करो। कभी मेरे बालों में इतनी नॉट्स आती नहीं है जितनी मेरे बालों में आज आपको नॉट्स दिख रही हैं। आप अगर मेरे रेगुलर व्यूअर हो गए तो आपको पता होगा कि मेरे बालों में इतनी नॉट्स कभी नहीं रहती है, क्योंकि विंटर सीजन है। विंटर सीजन में ऐसा मेरे साथ होता रहता है। अब आज मैंने शैम्पू करने के लिए ये रीठा भिगा के रखा था, और मैंने इसका शैम्पू प्रिपेयर किया। अब कैसे किया इसकी पूरी रेसिपी ना अगर आपको चाहिए होगा तो आप कमेंट करना, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। देख लो कितना ज़्यादा झाग हो रखा है ना, कितना ज़्यादा झाग बना हुआ है। अब चलो शैम्पू करने के लिए सबसे पहले मैंने ड्राई हेयर पे ही ना जो मैंने शैम्पू बना के रखा था वो अपने स्कैल्प पे लगा लिया, और थोड़ा बहुत अपने हेयर लेंथ पे लगा लिया, ताकि जो ऑयल है वो अच्छे से बालों से निकल जाए। अब ये क्योंकि ये मार्केट वाला शैम्पू नहीं है तो हम इसे ड्राई हेयर पे भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी हमारे बालों के लिए ये नहीं करेगा। एक तरह से आप कह सकते हो कि हम मास्क की तरह इसको अप्लाई कर रहे हैं अपने बालों में। और इसको लगा के ना मैं अपने बालों में 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी, ताकि अच्छे से जो ऑयल है वो निकल जाए। तो देखो ड्राई बाल में ही लगा रही हूँ। आप भी अगर होममेड शैम्पू ट्राई करते हो और आपको लगता है कि आपने ऑयलिंग किया, पता नहीं ऑयल निकलेगा कि नहीं, तो ये टेक्निक आप फॉलो कर सकते हो। आसानी से आपके बालों से ऑयल निकल जाएगा। बस ये झाग नहीं करेगा बहुत ज़्यादा। देखो झाग तो करा, लेकिन मार्केट वाले की तरह से नहीं करेगा। जो मार्केट वाला आप जो शैम्पू लगाते हो तो एकदम लगता है आपको ना कि ये शैम्पू मेरे हाथ में बड़ा स्मूथ सा लग रहा है, उस टाइप का आपको नहीं लगेगा। बट इसका भी अभी आपको सल्यूशन मैं बताऊंगी। देखो अब मैं अच्छे से अपने बालों में इसको अप्लाई करने के बाद करूंगी हेयर वॉश। अब 10 मिनट बाद इसको धुल लिया। धुलने के बाद अब मेन काम है शैम्पू करने का। अब आपको शैम्पू वैसे ही करना है जैसे आप नॉर्मली अपने बालों में शैम्पू करते हो। आपको अपने पूरे स्कैल्प पर, हेयर लेंथ पर अच्छे से जो शैम्पू मैंने प्रिपेयर किया है वो लगाना होता है। तो मैं अच्छे से अपने बालों में लगा रही हूँ। देख लो आप मैं किस तरीके से करती हूँ। इसी तरीके से आपको होममेड शैम्पू से बाल धुलना होता है। बस अच्छे से इतना बढ़िया क्लीन होगा ना, आप खुद देख के कहोगे कि क्या तुमने होममेड शैम्पू से बाल धोया है। इतना बालों में जब मैं धुलती हूँ ना तो इतना ज़्यादा सॉफ्टनेस आ जाती है कि मैं क्या ही बताऊँ। और इसके बाद जो मैं कंडीशनर अभी लगाऊंगी ना, मतलब मैजिक है वो कंडीशनर। उस कंडीशन की मैं क्या ही बात करूँ। वो आप ना एज अ कंडीशनर भी लगा सकते हो, एज अ हेयर मास्क भी यूज़ कर सकते हो। जब कभी आप चाहो तो आप एज अ प्री हेयर मास्क भी यूज़ कर सकते हो। मतलब ऑल इन वन है। आप इसको किसी भी तरह से इस्तेमाल कर सकते हो, कोई भी आपको इसमें दिक्कत नहीं आएगी। को हेयर वॉश करते टाइम कितना बढ़िया से झाग निकल रहा है, जो कि आपके बालों को क्लीन कर रहा है। अब मार्केट वाले की तरह से एक्सपेक्टेशन मत रखना। ये भले झाग ना करे अपने बालों पर, आपके बालों पे, लेकिन ये बहुत अच्छे से ऑयल को रिमूव करता है। मैंने कितनी ज़्यादा ऑयलिंग कर रखी थी ये तो आपने देखा ही है, और वो सारा ऑयल बाहर निकलेगा। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ किस तरीके से। अब ये देखो मेरी कोको आ गई, इसको भी बीच बीच में आना ही होता है। अब मैंने हेयर वॉश तो कर लिया, अब मैं कंडीशनर को अप्लाई करूँगी। देख लो ना कितना स्लाइमी सा, कितना थिक सा कंडीशनर बना है। इसके लिए ना मैंने कुछ गुड़हल और गुड़हल के पत्तों को पीस लिया था, और उसको ना थोड़ा सा पानी डाल के छान लिया था। मतलब पूरा उसका जो स्लाइमी स्लाइमी सा था, जेल टाइप का, वो सब बाहर निकल आया था। उसमें अपनी श्रद्धा के अनुसार आप एलोवेरा डालिए। आप 1 चम्मच 2 चम्मच डाल सकते हो, अपनी श्रद्धा के अनुसार डालिए जितना आपको अपने बालों पे अप्लाई करना है। अब इसको अच्छे से मिक्स करके इसका एक थिक सा जो है
पेस्ट बनाएंगे, ठीक है। और उसके बाद मैंने अपने पूरे बालों में अप्लाई किया है, पूरे हेयर लेंथ में अप्लाई किया। थोड़ा बहुत जो था वो मैंने हेड के पीछे के साइड बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है ना, वहाँ पर भी अप्लाई किया था। और इसको लगा के मैं अपने बालों में 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी और उसके बाद मैं कर लूँगी हेयर वॉश। अब ये ना, आप अगर अपने हाथों में जब इस कंडीशनर को छुओगे तो आपको अपने हाथ खुद इतनी ज़्यादा सॉफ्ट लगेंगे ना, जैसे लगेगा क्या सॉफ्ट सा, कुछ सिल्की सिल्की सा अपने हाथों में लिया हुआ है, मतलब एकदम स्मूथ सॉफ्ट सिल्की सा लगेगा। सोचो हाथों पे लग रहा है तो बालों पे लगेगा, तो बालों पे लगने के बाद भी तो ये सॉफ्ट स्मूथ सिल्की सा फीलिंग आएगा। अब आप ना ये ना अपने शैम्पू में भी ऐड कर सकते हो। अगर आप कंडीशनर नहीं लगाना चाहते हो कि नहीं मुझे DIY कंडीशनर नहीं लगाना, बस मुझे शैम्पू करना है और बस ऐसे छोड़ देना है, तो आप ना इसको अपने शैम्पू में भी ऐड कर सकते हो। बट मैंने इसको शैम्पू में नहीं ऐड किया, अलग से ऐसे ऐड किया। बस इसमें थोड़ा सा जो रीठा था उसको मैंने थोड़ा सा डाल दिया था, बहुत ज़्यादा नहीं डाला था, बस ज़रा सा डाला था, ताकि वो क्लीन होके बाहर बाल निकल जाए, कुछ भी रेस्क्यू ना रह जाए। वो मुझे ऐसी उलझन रहती है ना कि मैंने सिर्फ ऐसे पानी से निकाल दिया धुल के, तो कहीं मेरे बालों में कुछ रह ना जाए। इस वजह से मैंने हल्का सा उसमें जो मैंने शैम्पू बनाया था DIY उसको थोड़ा सा ऐड किया था, बहुत ज़्यादा नहीं, 2 से 3 चम्मच ऐड किया था। अब आप समझ ही सकते हो होममेड शैम्पू को 2 से 3 चम्मच अगर ऐड किया जाए तो कितना ही ज़्यादा वो फ़र्क देगा। बस मैंने अपनी संतुष्टि के लिए ऐसा किया था। अब मैंने अपना हेयर वॉश कर लिया है। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मेरे बालों पे ये किस तरीके से रिज़ल्ट किया है। अब यहाँ पे मैंने अब मैं नहा वहा के आ गई और देखो मैं अपने बालों को इस माइक्रोफाइबर टॉवल की हेल्प से सुखा रही हूँ। इसकी एक क्वालिटी अच्छी है कि ये आपके बालों से ना पानी को एकदम जल्दी से ऑब्जॉर्व कर लेता है और बाल बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं। तो अभी देखो मैं अपने बालों को ऐसे नेचुरली सुखाऊंगी। थोड़ी बहुत ही धूप है, बहुत तेज़ धूप नहीं है, धूप जा ही रही है। और अभी मेरे बालों को सूखने में थोड़ा वक्त तो लगेगा, लॉन्ग हेयर है तो थोड़ा सा सूखने में वक्त लगता है, बट कोई नहीं। इस धूप में थोड़ी बहुत जो हल्की फुल्की धूप है उसी में अपने बालों के साथ मैं खड़ी हूँ ताकि मुझे ठंड ना लगे। अब देखो मेरे बाल जो हैं सूख गए हैं और मैंने कोई भी हेयर सीरम नहीं अप्लाई किया है, ना होममेड किया है, ना मार्केट वाला, कोई भी नहीं किया। लेकिन बाल देखो कितने ज़्यादा जो हैं सॉफ्ट लग रहे हैं, शाइनी लग रहे हैं। एटलीस्ट पहले से तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर कंडीशन में हो गए हैं मेरे बाल। अब देखो यहाँ मैं कॉम करके दिखा रही हूँ, अभी मैंने सुलझाया नहीं है अपने बालों को, लेकिन देखो एक एक बाल अलग अलग से हो रखे हैं। तो आप भी अगर चाहो, आपके बाल भी अगर मेरी तरह हैं तो आप मेरा ये हेयर